अस्सलामुअलैकुम। हमारे टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शकील तारिशानी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी पंजाब बॉय स्काउट्स एसोसिएशन मोहम्मद तारिक कुरैशी की हिदायत पर यौम आशूरा के मौका पर रीजनल बॉय स्काउट्स ने पंजाब हुकूमत के ताउन से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अज़ादारों की तिब्बी इमदाद के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाने। मरकज़ी कैंप इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा 15 एबट रोड पर सेक्रेटरी लाहौर रीजन राहत अली जाफरी और सदारती अवार्ड याफ्ता स्क्वाड लीडर मकसूद चौकताई की सरबराही में लगाया गया, जिन्होंने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बॉय स्काउट्स पिछले 60 साल से निसार हवेली, मोची दरवाज़ा, डब्बी बाज़ार, रंग महल, इस्लामपुरा, सांधा रोड और मॉडल टाउन में इमदादी कैंप लगा रही है। इस साल 300 बॉय गर्ल स्काउट्स ने 6000 अज़ादारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और मरहम पट्टी की। शदीद ज़ख्मी अज़ादारों को टांके भी लगाए गए। इसके अलावा रेस्क्यू 122 ट्रैफिक कंट्रोल और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। अब खबर शामिल करते हैं गोटकी से हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक की इस रिपोर्ट में। गोटकी में सादकाबाद कॉलेज की 3 हिंदू लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील है। वरसा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। जान को ख़तरे में तीनों बहनों की मीडिया से गुफ्तगू। सादकाबाद के निजी कॉलेज की 3 नौजवान हिंदू बहनों ने दरगाह आलिया भरछोंडी शरीफ डरकी में मियाँ जावेद के पास पहुंचकर इस्लाम कबूल किया। कलमा शहादत पढ़ने के बाद परमेश कुमारी का नाम दुआ फातिमा, रोशना कुमारी जन्नतुल फिरदौस और चांदनी कुमारी हयात फातिमा नाम रखे। तीनों बहनों का कहना था कि दिया चलाकर बुतों की पूजा करना अजीब लगता था। तालीम ने शऊर दिया। इस्लामी तालीमात से जहन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि वालिदैन और वरसा से 4 मुलाकातें हुई हैं। हमने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, वो जान के दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने सखर की अदालत में तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। वरसा ने जेवरात चुराने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि वो खाली हाथ आई हैं। दूसरी जानिब सादकाबाद पुलिस का कहना है कि वरसा ने 3 बच्चियों को कार में अगवा किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। लड़कियों की उम्रें 18 से 22 साल हैं। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, रेनाला खोर्ट में मारूफ रेस्टोरेंट लोगों को बासी और बदबूदार खाना खिलाने में पेश है। रेनाला खोर्ट में मौजूद हमारे नुमाइंदे अरसलान खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शाहराह पर वाक़या वाइट कफल रेस्टोरेंट में खाने से सुंडियाँ निकल आई। जब यह वाक़या होटल मैनेजमेंट को बताया गया तो मैनेजर आपे से बाहर हो गया और संगीन नताइज की धमकियाँ देने लगा। मशहूर वाइट कफल रेस्टोरेंट की सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम होने की वजह से शहरी और मुसाफरों ने शदीद गुस्से का इजहार किया और असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा कि रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी रेवन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फ़र्द इनकलात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल्स, इनकम सर्टिफिकेट और सालीन के रेवन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल हल करने में बहुत मदद मावन साबित हो रही है। यह बात उन्होंने अरासी रिकॉर्ड सेंटर बहावल नगर में मुनाकिदा रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी से की, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा कि हुकूमत ने रेवन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुतादिद इक़दाम से डिजिटाइजेशन की मंजिल हासिल की है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा अवाम को पहुँचा है। डिप्टी कमिश्नर की रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों की रेवन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और दरख्वास्तें भी वसूल की गई और उनके मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए गए। दरिया असना रेवन्यू अवामी खिदमत कचहरी तमाम तहसीलों में भी मुनाकिद की गई, जहाँ मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ने अवाम उन्नास की रेवन्यू से मुतालिक मसाइल हल किए। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर रेस्क्यू 1122 ने सैलाब से मुतासरा 3873 अफराद को रेस्क्यू किया। बहावल नगर तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की जानिब से ज़िला बहावल नगर के सैलाबी इलाकों में 14 फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जिनमें 58 रेस्क्यू ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ज़िला बहावल नगर की मुख्तलिफ आबादियों जो ज़ेर आब आई, वहाँ से 3873 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया गया है और 3194 अफराद को ट्रांसपोर्टेशन दी। 810 जानवरों को भी रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रुख करते हैं सांगड़ का। आपको बताएं, IBA एंट्री टेस्ट में 1 से लेकर 5 ग्रेड में पास होने वाले उम्मीदवारों को ऑफर लेटर ना देने के खिलाफ उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सिंध के अंदर बढ़ती हुई जो बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत की जानिब से यहाँ पर टीचर्स के अपार्टमेंट के लिए मेरिट को अपनाया गया, लेकिन दूसरी जानिब IB टेस्ट लेकर 1 से 15 ग्रेड तक के जो मुलाजमीन के लिए यहाँ पर जो भर्ती का तरीका रखा गया,
IBA की जानिब से यहाँ पर रिजल्ट तो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवारों का जो एतराज़ है कि उसको अगर फौरी तौर पर मेरिट पर जिस तरह से टीचर्स के अपॉइंटमेंट किए गए थे, इसी तरह से इनके भी अपॉइंटमेंट किए जाएँ। नहीं तो इनको ये भी कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इनको खदशा है कि ये सियासी बनारों पर अपॉइंटमेंट आ इधर इकट्ठे होने का मतलब ये है कि भाई जो हमने IBSN में जो ये ग्रेजुएशन कैटेगरी और इंटरमीडिएट कैटेगरी की जो टेस्टें दिए उसके रिज़ल्ट आ गए कि वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहे। हमारा कहना है हमारा मुतालबा है सिंध गवर्नमेंट से कि IBA सफर को नोटिस जारी करे कि वो हमारी मेरिट लिस्ट टॉप टू बॉटम शो करे, जो कि ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट कैटेगरी का हम पास तालबात हैं। और दूसरा ये कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट शो करे कि डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं और कितने परसेंटेज रेशो क्या है, पासिंग मार्क्स का पासिंग रेशो क्या है। उस हिसाब से आज हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट है। हम तमाम तलबा IBA टेस्ट पास कर चुके हैं। जिस तरह PSC GST में टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट जारी की गई और उनको ऑफ़र आर्डर दिए गए, हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी जो है ये इंसाफ किया जाए, ये जुल्म बंद किया जाए। हमें खदशा है कि इसमें करप्शन की जा रही है, मेरिट लिस्ट शो नहीं की जा रही। इसमें जो लिस्ट उन्होंने IBA ने शो की है उसमें ना नाम है, ना CNIC और ना ही पासिंग मार्क्स किसी कैंडिडेट के शो किए गए। बस यही कहना है हमारा कि टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट शो करें। असांजो वो इहो सिधो सिधो इहो ई मुतालबो आहे IBA खां सिंध हुकूमत सां त बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप टू बॉटम लिस्ट शो कई वञे। हुन खां पोइ इहो मुतालबो आहे त डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जो रेशो छा आहे, पासिंग रेशो छा आहे, ऐं चइबो आहे अपॉइंटमेंट लेटर घणा आहिनि, कहिड़ी बि माना हुन में ड्यूटीज़ आहिनि उहे माना शो कनि। ठीकु आहे। उधर भवाना में भवाना वफाकी हुकूमत के गरीब आवाम पर महंगाई के कार्यवार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे, डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान बरपा हो गया। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत ने एक बार फिर अवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ दे दी है। अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया है, जिसकी वजह से वाना के शहरी जो हैं वो शदीद परेशान है। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। ये बताइएगा पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत में फिर 20 रुपये इजाफा हुआ है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मज़दूर बंदे हैं, 500-700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मज़दूर हैं, हमें बहुत परेशानी है। बसों का किराया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और सब्जियों की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे गरीब की जो है ना वो हमें हमारी बात को समझें और इस पे अमल करें। इसलिए हम बहुत परेशान हैं, ना हम कोई सब्ज़ी ले सकते हैं, प्याज है, टमाटर है, जो चीज़ भी है बहुत महंगाई है, हम बहुत परेशान हैं। डीजल में भी फिर 20 रुपये बढ़ गए हैं, पेट्रोल में भी हम बहुत परेशान हैं। हम किधर जाएं, हम किस कैसे कमा कर लाएं, कैसे बच्चों को खिलाएं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि महंगाई जो है उसको कम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात जो है वो कम हो सके। जी खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाके हंटरपुरा कोहतपुर की जामिया मस्जिद खसरा में मिलाद कमेटी के ज़रिए तमाम 11वीं शरीफ और महर मोहम्मद इकबाल मरहूम के साल सवाब के लिए 14वां माहाना दरस कुरान बसिलसिला ज़िक्र अहले बैत का इनेकाद किया गया। इस मौका पर अलदाइल खैर सियासी और समाजी शख्सियत महर मोहम्मद नदीम इकबाल, महर मोहम्मद शाहिद इकबाल और महर मोहम्मद सुहेल इकबाल, महर फ़हीम इकबाल और महर ज़ाहिद इकबाल थे। दरस कुरान नगावत के फ़राइज़ सुलेमान अयूबी और तिलावत कुरान पाक कारी मोहम्मद मुश्ताक ने अदा किए, जबकि सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबजादा सैयद गुलफ़ाम हैदर शाह ऑफ किला अहमदाबाद पसरोर और हाफिज़ तौकीर ने पढ़ी। दरस कुरान में कैप्टन रिटायर्ड फासिल फेरा शरीफ हज़रत अलामा खुशी मोहम्मद खुर्शीद और ख़तीब अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ सदीकी ऑफ किला अहमदाबाद पसरूर ने खुसूसी खिताब किया। कलर सैयदा से आपको ताज़ा तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं। अब्दुल अजीज़ पाशा मुमताज़ मुस्लिम लीग की रहनुमा सरदार मोहम्मद वसीम खान का साबिक़ वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के बेटे उनजा तारिक की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील कलर सैयदा के मुमताज़ नौजवान सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियत सरदार मोहम्मद वसीम खान ने चक शहजाद इस्लामाबाद में साबिक़ वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के बेटे की वफ़ात पर दिली तौर पर अफसोस किया और मरहूम की दुआए तकरीब में शमूलियत के सरदार मोहम्मद वसीम खान ने कहा कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारा टीवी के साथ।